नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्सचर, और मिक्सचर में 4 से 5 वीडियो हो चुके हैं। अब हम ये अगला वीडियो आधारित है जब मिश्रण की मात्रा कई बार निकाली जाए और डाली जाए। दोस्तों ऐसा कब होता है? जब कभी दूधिया दूध लेकर चलता है और लगता है कि कहीं पर कम हो चुका है दूध और घरों में नहीं पहुंचा है, तब वो क्या करता है, दूध निकालकर कुछ पानी मिलाता है। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया इन सवालों में आपको देखने को मिलेगी और इनको कैसे सॉल्व करना है ये आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे। ठीक है, तो चलो इसके लिए एक बेसिक सा पहले तो मैं फार्मूला बता देता हूँ। वो फार्मूला क्या है लाल मेरे, तो ध्यान दो। फार्मूला है कि शुद्ध दूध की मात्रा शुद्ध दूध की मात्रा अगर आपको निकालनी है तो उसका फार्मूला हम यहां पर लिख रहे हैं। उसको आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, तो कुल मात्रा ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली मात्रा और बटे कुल मात्रा और पावर n। पावर क्या है? n। तो बच्चे ये आपको फार्मूला बिल्कुल याद रखना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या है? तो कुल मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा की पावर n। ये फार्मूला आता है तो ऐसे सारे सवाल आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे। और अगर फार्मूला नहीं आता है तो बेसिक तरीका अगर आप रेशियो मेथड लगाते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, बेसिक तरीका अगर आप लगाते हैं तो और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहां पर देखेंगे। ठीक, देखो तो पहले तो एक बार मैं फार्मूला लगाकर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो रेशियो मेथड है वो आपको हम यहां पर सिखाएंगे। ठीक है, देखो बच्चे, क्वेश्चन कह रहे हैं एक बाल्टी में 40 किग्रा दूध था, तो टोटल मात्रा 40 किग्रा है। तो हमने कहा कि कुल मात्रा, हमें शुद्ध दूध की मात्रा पूछा जाएगा। ये देखो क्वेश्चन में अंत में बने मिश्रण में कितना दूध था, मतलब शुद्ध दूध कितना बचा है, जो बाद में मिश्रण बचा है उसमें कितना दूध बचेगा, कितना दूध था। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमको यही वाला फार्मूला लगाना है। तो बच्चे लगाते हैं। एक बाल्टी में 40 किग्रा दूध था, तो कुल मात्रा कितनी है? 40 है। अब 1 माइनस निकाली गई मात्रा, इसमें से 4 किग्रा दूध निकाला जाता है, तो निकाली गई मात्रा कितनी है? 4 किग्रा है, बटे कुल मात्रा अभी भी पता है कितनी है? 40 है। और पावर क्या करना है, यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। और का मतलब क्या है? यह ध्यान से समझना है, क्योंकि बच्चे 4 किग्रा दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी दिया गया है। एक बार तो यह प्रक्रिया हो गई, उसके बाद कह रहे यह क्रिया 2 बार और, जहां पर और लगा दिया जाए, इसका मतलब है एक तो तुम्हारी प्रक्रिया पहले हो रही थी, 2 बार और 2 एक कितना हो गया? 3 बार प्रक्रिया हो रही है। देखो एक बार तो ये कह ही रहे हैं कि इसमें से 4 किग्रा दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दो, और फिर कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया 2 बार और करो, यानी टोटल कितना हो गया? तो बच्चे 3 बार हो गई। जहां पर और आ जाए तो जितना 2 बार है ना उसमें एक जोड़ दो, मतलब कितने बार? 3 बार प्रक्रिया की गई है। तो n की वैल्यू क्या है? n बराबर होता है कितने बार प्रक्रिया दोहराई जा रही। n बराबर क्या है? कितने बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है, कितने बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है। तो बच्चे यहां पर 3 बार है, तो पावर हमने क्या कर ली? 3, यानी n की वैल्यू हमने कितनी रख दी है? 3 रख दी है। अब बच्चे इसको सॉल्व करना है, तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 से इसको काटा, 4 दाहम 40, और 10 से 10 इक्के 10, और 10 में एक गया, कितना आ गया? 9/10 इंटू कितना है? ये 40 है, और 9/10 की पावर कितनी है? तो 3 है। ठीक है, 9/10 पावर 3 है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं और इधर कर लेता हूं। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा? 40 इंटू 9/10 सॉल्व करते हैं इसको। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36, 9 9 81, 9 729, कितना जाएगा? 729, और इंटू क्या करना है? 4। तो 4 9 36 के 6 हासिल लगे 3, 4 दूना 8,
9 10 11 के 1 हासिल लगे 1, 4 से 28 1 29, 2916 बटे कितना आ गया 10 10 100, और 2 जीरो जैसे ही हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 29 दशमलव कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29.16, और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। तो बच्चे ये तरीका आपको क्या है, ये तरीका तो सीखना ही है, ये तरीका तो सीखना ही है। अब आते हैं रेशियो वाले मेथड पे। रेशियो वाला मेथड सबसे अच्छा मेथड है, उसको अगर आप सीख जाएंगे तो सबसे, जैसे हम परसेंटेज में रेशियो मेथड लगाते हैं, एक फार्मूला हमने बता दिया है, इसको आप लगाइए। अगर ये नहीं लगा पाते हैं तब आप रेशियो मेथड पे पहुंचेंगे, तब आप कहां पहुंचेंगे, रेशियो मेथड पे पहुंचेंगे। चलो, इसका आंसर कितना था बच्चे 29.6। अब देखो फिर से, यहां पर हम सॉल्व करेंगे। ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, ये इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि आपके नोट्स भी बनते रहें, इसको हटा देंगे तो ये चला जाएगा, है ना। चलो देखो, अब बच्चे आपको क्या करना है, देखना है कि जब मिश्रण की मात्रा, अब रेशियो मेथड सीखते हैं। कौन सा मेथड है बच्चे, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड क्या कहता है, तो बच्चे देखो यहां पर एक बाल्टी 40 किग्रा दूध था, 40 में 4 किग्रा दूध निकल गया है। आप बताओ कि 40 दूध था, 40 में 4 किग्रा दूध निकाल लिया गया है। तो आप कहोगे 40 से अगर 4 किग्रा दूध निकाल लिया गया है तो बचा कितना है, तो आप कहोगे 40 में ही 4 हटा दो तो कितना बचा है, 36 बचा है। 40 में 4 निकाल लिया गया तो 40 से कितना बचा है, 36 बचा है। तो ये हम कहेंगे 40 से 36 बचा है ना, तो हम इसी का रेशियो ले लेंगे। 40 था, 40 से 4 निकाला गया, कितना बचा, 36 बचा है। बस इतना समझाने के लिए, ये वाला शेष मटेरियल था, ये क्या था, ये शेष मात्रा है, ये निकाली गई मात्रा है। 40 में 4 क्या की गई है, निकाली गई है। ठीक है, तो हम कहेंगे 40 कुल थी, उसमें 4 निकाल ली गई तो 36 बची है। ठीक है, तो यहां पर हम रेशियो बनाएंगे, तो रेशियो बनाते ही हम क्या करेंगे कि इसको काट लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 धाम 40 और 4 9 36, 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। अब कह रहे हैं यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी 3 बार दोहराई गई, तो आप क्या कर दो, पावर 3 कर दो। क्या कर दोगे, पावर 3 कर दोगे। तो पावर 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 इधर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 9 9 9, कितना हो जाएगा, 729। यानी अगर 1000 दूध होता तो 729 बचता। 1000 की वैल्यू कितनी है, तो बच्चे 1000 की वैल्यू 40 है। आप बताओ अगर 1000 की वैल्यू 40 होगी तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर जी 1 की वैल्यू निकालनी है तो 40 बटे 1000 हो जाएगी। 40 बटे कितनी हो जाएगी, 40 बटे 1000। 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 4 बटे 100 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी है, 4 बटे 100, तो आप सीधा 4 बटे 100 से गुणा कर देंगे। और जैसे ही आप 4 बटे 100 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 29.16। कितना आ जाएगा, 29.16। और यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे। देखो एक तो फार्मूला है, आप फार्मूला याद कर लेंगे। अगर ये फार्मूला नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है इतना आपको। देखो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहली बार जब क्वेश्चन मिलता है तो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस में हमें पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखो बच्चे आगे चलते हैं, आगे आ जाओ इस पे। ये वाला जैसे 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पहले आप देख लो इसको, फिर मैं छोटा कर दूंगा इसको। ठीक है,
तो एक बर्तन में 60 किग्रा दूध है, इसमें 60 किग्रा दूध बाहर निकाला जाता है, उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है, मतलब कि प्रक्रिया जो है वो 3 बार की जा रही है, 2 बार और की जा रही है ना। एक बार पहले हो चुकी है, 2 बार और की जाएगी, मतलब 3 बार की जाएगी। लाला आप क्या बताओ, इसको क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, यहां पर करना है। अब देखो बच्चे, अब देखो करना क्या है। हमने कहा सर जी 60 किग्रा कुल दूध था, इससे क्या किया 6 किग्रा निकाला गया, तो जैसे ही 6 किग्रा निकालोगे तो कितना बचेगा, तो सर जी 6 किग्रा निकालेंगे तो 54 बचेगा। अच्छा 54 बचा है, तो सर जी इसका रेशियो बना लो, ये था ये बचा है, और इसका बच्चे क्या करेंगे हम रेशियो बना लेंगे। क्या करेंगे हम रेशियो बना लेते हैं, और रेशियो बनाएंगे तो काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा तो काट लेते हैं। ये 3 से काटा तो 3 दूना 6, और 3 से इसको भी काटा तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6, और 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 बट 24, ये आ गया 20 और 18। अच्छा और कट रहा है अभी, तो और काट लेते हैं, सीधा 6 से काटते हैं। क्या करते हैं, सीधा 6 से काटते हैं। थोड़ा सा बोर्ड नया है हमारे लिए, लेकिन सीख जाएंगे हम इसको, ठीक है। देखो यहां पर हम सीधा 6 से काटते हैं, तो 6 दहम 60 और 6 नीम 54, 10 और 9 आ गया। अब बच्चे करना क्या है इसमें, कि यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और दोहराई गई, यानी 3 बार दोहराई गई है, तो पावर कर दो 3, ठीक है, पावर कर दो 3। तो यहां पर कितना आ गया, यहां पर आ गया 1000, और यहां पर कितना आ गया 700। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो अब क्वेश्चन कह रहे हैं 1000 की वैल्यू कितनी है। 1000 की वैल्यू क्वेश्चन में 60 है, तो हम कहेंगे 1000 बराबर 60 है। 1000 बराबर कितना है, 60 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 6/100। अगर 1 बराबर 6/100 है, 1 बराबर 6/100 है, तो आप सीधा 729 में 6/100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा कि शुद्ध अब दूध कितना बचा है। बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताएं, तो ये है बची हुई दूध, क्योंकि हम इधर कह रहे थे ना कुल कितना था, 60 था, कुल दूध कितना था, 60 था, इधर शेष बचा हुआ शेष दूध, ठीक है। तो बच्चे यहां पर हम करेंगे 6 से गुणा, 6 में 54 के 4, हासिल लगे 5, 6 दूना 12, 5 17 के 7, हासिल लगे 1, 6 7 42, 1 43, यानी आंसर आ जाएगा आपका 43.74। 43 कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 43.74 आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहां से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आ चुके हैं टाइप 2 पर। तो टाइप 2 कैसे क्वेश्चन करना है ये भी देखते हैं। यहां पर टाइप 2 है कि एक पात्र में शुद्ध दूध को 10% पानी से बदला जाता है। अच्छा 10% पानी से बदला जाता है, इसका मतलब क्या है, 100% आपका क्या होगा, दूध होगा। 100% क्या होगा, कुल मात्रा होगी 100%, जिसमें 10% क्या किया जाएगा, पानी बदला जाएगा, यानी 10% दूध तुम्हारा निकालकर उसकी जगह पर पानी डाला जाएगा, ठीक है। तो हम बस ये देखेंगे अगर 10% पानी डाला जा रहा है तो दूध भी 10% निकाला जाएगा, है ना। तो यहां पर ये 100% को हमने क्या माना है, कुल मात्रा माना है। 100% क्या है, कुल मात्रा है दूध की, जिसमें अगर 10% पानी बदलेंगे हम, 10% पानी से बदलेंगे, तो हम ये कहेंगे कि 10% दूध निकाला जा रहा है, 10% पानी डाला जा रहा है, तो मतलब बचा कितना, तो हम कहेंगे 10% अगर पानी निकालते हो तो 90% बचेगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे बच्चे, परसेंट से परसेंट काट लिया, क्योंकि रेशियो बनाना है, यहां पर शेष मात्रा लिखते हैं। 0 से 0 कट गया, यहां पर कितना आ गया, 10 अनुपात कितना, 9। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। 3 बार और तो कहीं लिखा नहीं है, तो हम सीधा कहेंगे 3 बार ही दोहराया जा रहा है। तो पावर कर देंगे कितनी, 3, और 10 की पावर अगर 3 है तो कितना आ जाएगा 1000, और 9 की पावर 3 है तो कितना आ जाएगा 9 × 9 × 9, यानी कि 729। कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा, क्लियर। अब कह रहे हैं कि प्रक्रिया, तीसरी प्रक्रिया को समय पात्र में बचे हुए दूध की मात्रा क्या है। दूध की मात्रा यहां पर पूछा है, तो दूध की मात्रा परसेंट में क्या है ये आपको अगर बताना है, तो हम कहेंगे यहां पर परसेंट हमेशा 100 में चेक किया जाता है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा लो इधर, और 1 अंक बाद इधर लगा दो। तो बचे हुए
पात्र में दूध कितना है, तो हम कहेंगे 72.9%। कितनी है? 72.9% है। ठीक है, तो बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, चलो भैया इसको करो जल्दी से। इसको करना है, शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर, दूध है ये, दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाता है। तो 100% कुल था, 100% में 20% दूध अगर निकाला गया है तो बच्चे बचा क्या है, तो 80% बचा है शेष। बस इसको रेशियो बनाना है, परसेंट से परसेंट हटा दिया, 0 से 0 हटा दिया, 2 पंचे 10 और 2 चक्को 8, 5 और 5 4। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। प्रक्रिया अगर 3 बार दोहराई जा रही, कितने बार लाला? 3 बार दोहराई जा रही है, तो हम क्या कर देंगे? पावर 3 कर देंगे। क्या कर देंगे? पावर 3 कर देंगे। और पावर 3 करते ही 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 125। और 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चक्को 64 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, 125 और 64 हो गया। ठीक है, तो बच्चे एक चीज यहां पर देखना है कि कह रहे हैं तीसरी सक्रिया के बाद बर्तन में दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, कितने परसेंट रह जाएगी? यहां पर परसेंट में ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आप कहोगे कि 125 दूध था, 125 दूध था, उसमें बचा कितना है? तो 64 बचा है सर जी। 125 में कितना बचा है? 64 बचा है, और इंटू 100% कर दो। ठीक है, इंटू 100% कर दो। और इसको हम क्या करेंगे? काट लेंगे। 25 पंचे 125 और 25 चक्को 100, और इसको जैसे ही 64 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, सीधा 8 से गुणा करते हैं। अगर ऊपर भी 2 से गुणा कर दें, नीचे भी 2 से गुणा कर दें, तो नीचे तो 10 बन जाएगा, नीचे 10 बच जाएगा, यानी 10 से डिवाइड करने में हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 4 दूना 8, 8 से गुणा कर दोगे, 8 चौको 32, यानी 512 आ जाएगा। और 512 बटे 10 बच्चे कितना आ जाएगा? एक दशमलव लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 51.2%। चलो, ये आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन इतना ये सब ना करें हम और जल्दी से आंसर निकल आए, तो इसके लिए भी आपको हम तरीका बता रहे हैं। एक फार्मूला तो वो लगा ही सकते हो, उसमें भी कैलकुलेशन आपका होगा। ठीक है, देखो, आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तब क्या मानोगे? शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20%, आप सीधा कहो कि 10 का 20% कितना होता है? 10 का 20% होता है 2। अगर शुद्ध दूध तुम्हारे पास 10 था, उसमें 10 का 20% 2 कम 2 निकाल दिया गया है, तो बचा कितना? 8। और यह प्रक्रिया कितने बार करनी है? 3 बार करनी है। तो पावर कर दो 3। 10 की पावर 3 कितना होगा? तो 10 10 10, 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000। और 8 की पावर 3 कितना होता है? 512। अब बच्चे हम परसेंट जो निकालते हैं वो 100 पर निकालते हैं। ये तो 1000 अगर दूध होता तो 512 बचता, तो हम कहेंगे अगर 100 होता, 100 दूध होता, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो 1 अंक बाद इधर भी दशमलव लगा दो। अगर 100 होता तो कितना बचता? 51.2 बचता। बस हो गया आंसर। तो आप कैसे सोचते हैं, ये इस बात पर बहुत ज़्यादा सवाल निर्भर होते हैं कि आप सोचते कैसे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10 लेकर करेंगे। जब भी परसेंट की बात होगी तो 10 मान के करेंगे, तो क्वेश्चन और ज़्यादा सरल हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे अभी और मिलेंगे सवाल, उनको देखेंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन क्या है? टाइप 3 है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है। एक बर्तन में क्या है बच्चे? 60 लीटर दूध है, उसमें 12 लीटर, देखो 60 लीटर दूध है, अगर 12 लीटर दूध निकाला जाएगा तो बच्चे बचेगा कितना दूध? शेष दूध कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर जी 12 निकालते हो तो 48 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 48 बचेगा। तो देखो यहाँ पर 6 से काट दो, 6 48 8, और यहाँ पर कितना है? 10, 6 दाहम 10, 6 दाहम 60, 6 48 आ गया। अब क्या कह रहे हैं? फिर से उस मिश्रण में 12 लीटर दूध निकाल कर पानी मिला दिया जाता है। 2 बार प्रक्रिया हो रही है। 12 लीटर दूध निकालने के बाद फिर उस मिश्रण से 12 लीटर फिर दूध निकाला जाता है। ठीक है, 2 बार अगर प्रक्रिया हो रही है तो आप क्या करोगे? पावर लगा दोगे, सीधा पावर लगा दो दोनों तरफ। 2 10 दाम कितना आ जाएगा? 100। 8 का पावर कितना हो जाएगा? 88 64। कह रहे हैं मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात पूछ रहे हैं, तो बच्चे ध्यान से समझना है ये चीज, दूध और पानी का अनुपात। ये क्या है? ये शेष दूध है, ये शेष दूध है।
ये क्या है, ये कुल दूध है। ये क्या है, कुल दूध है। आप थोड़ा सा ध्यान देना, आपको बात समझ में आ जाएगी। कुल दूध कितना है, 100, तो बचा कितना शेष दूध, 64। तो ये क्या कह रहे हैं, दूध और पानी, जो दूसरा पात्र है उसमें 64 ही दूध बचा है। लेकिन शुरुआत में था कितना दूध, तो 100 दूध था। हम कहेंगे अब 64 दूध बचा है, तो पानी कितना हो गया है, तो 100 में 64 घटा दो। यहां पर अगर हम पानी निकालें, पानी, तो हम कहेंगे 64 दूध था जिसमें अब 64 ही दूध बचा है। और जितना हमने दूध निकाला है, तो 100 से 64 दूध अगर निकाला, 100 से 64 अगर दूध बचा है, यानी दूध हमने 100 से कितना निकाला है, 36 निकाला है। तो 36 ही हम पानी भरेंगे ना, क्योंकि कह रहे हैं 12 लीटर दूध निकालकर पानी उतना ही भर दिया जाता है। तो 36 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा आपका पानी। ठीक है, ये हो जाएगा पानी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूध। अब काट दो इसको, किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो 16 चक्को 64 और 4 9 36, 16 अनुपात कितना आ गया, 9 आ गया। इसमें दूध 16 है और 9 क्या है, पानी है। ठीक है, तो इतना सरल है। आप फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा आपका बड़ा पड़ जाएगा ये, लेकिन ऐसे करते हैं तो आपका छोटा रहेगा। एक बार मैं और बता देता हूँ, अगले क्वेश्चन पर फिर सीखते हैं। अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन में फिर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकालकर और बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। यानी 4 लीटर आपने 2 बार निकाला है, पावर 2 करेंगे। क्लियर है, टोटल था कितना, 20 लीटर था एसिड। 20 लीटर एसिड से तुमने मिश्रण 4 लीटर निकाला है। ये मिश्रण है, ये मिक्सचर है 20 लीटर का, उससे तुमने 4 लीटर अगर निकाला है तो एसिड कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर जी एसिड 16 बचेगा अगर 4 लीटर निकालोगे। तो इसके बाद आप इसका रेशियो बना लो तो कितना आ जाएगा, ये कुल, ये शेष, ये कितना आ जाएगा। तो बच्चे इसको करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 5 अनुपात 4। अगर प्रक्रिया 2 बार हो रही है तो पावर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। पावर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा। कुल मात्रा 25 थी, अब 16 बची है। 16 बची है, 16 क्या है, कुल शुद्ध एसिड है। 16 क्या है, शुद्ध एसिड है। शेष बचा हुआ, शेष, तो शेष कितना एसिड बचा है, 16। भैया 25 मात्रा थी, अगर शेष 16 एसिड है तो जितना तुमने एसिड कितना निकाला है, यहाँ पर कितना निकाला है, तो 25 से 16 सर जी अगर निकाला है तो 9 एसिड निकाला है। कितना एसिड निकाला है, 9 एसिड निकाला है। और भैया ये कह रहे हैं जितना एसिड निकालते हो उतना ही पानी डालते हो, तो 9 एसिड निकाला है, यानी 9 ही तुमने क्या कर दिया, पानी बना दिया। देखो भाई 16 9 कितना हो गया, 16 9 25 हो गया, यानी 16 अनुपात 9 का तुम्हारा क्या बन जाएगा, दूध और पानी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या, बर्तन में बचे एसिड की मात्रा, तो बर्तन में बचा एसिड कितना है, 16 है, और प्रारंभ में भरे एसिड की मात्रा का अनुपात, तो प्रारंभ में भरा हुआ एसिड कितना है, 25 है। अगर आपसे यहाँ पर क्या पूछता, 2 रेशियो में बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर पूछता कि एसिड और पानी का रेशियो क्या होगा, एसिड और पानी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहते एसिड 16 बचा है सर जी, और पानी कितना है, पानी 9 है। ठीक है, ये आप बता देते। और लेकिन आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है बर्तन में बचा एसिड, यानी शेष एसिड कितना है, शेष एसिड, और शुरुआत में जो मात्रा थी, कह रहे हैं भरे एसिड की मात्रा कब, प्रारंभ में, तो प्रारंभ में एसिड की मात्रा, ये कुल मात्रा कितनी थी प्रारंभ में, प्रारंभ में कुल मात्रा 25 थी, तो प्रारंभ में मात्रा यानी कुल मात्रा का आपको क्या रेशियो बताना है, तो शेष 16 है और कुल कितनी थी, 25 थी, तो 16 अनुपात 25। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया और यही आपका इस सवाल का क्या है, आंसर है। जब आपको जो पूछा जाए वो आपको बताना है, बस थोड़ा सा बच्चे ध्यान देना है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई फार्मूले पर हमें टिकना नहीं है, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन लाला मेरे आ गए हम लोग यहाँ पर, देखो ध्यान दो। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन रखा गया है, ये टाइप 4 है बच्चे, उसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकाल कर इतना ही पानी मिला दिया जाता है। इसके बाद 10 लीटर निकाला जाता है।
अच्छा, जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे ही कर देंगे हम, है ना। देखो 40 लीटर था, 40 लीटर था, 5 लीटर निकाला है तुमने, बचा कितना है 35। इतना सवाल हो गया, 5 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, इतना हो गया। इतना हमने यहां से यहां तक सॉल्व कर लिया कि एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन था, उससे 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उसकी जगह पर पानी डाल दिया। पानी तो डाल रहे हो ये तो हमें पता ही है, हम बस इतना देखेंगे 40 लीटर ग्लिसरीन से तुमने निकाला तो बचा ग्लिसरीन कितना, 35 बचा। ठीक है, आगे आगे दूसरी लाइन पढ़ते हैं। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। भैया फिर 40 है, फिर 40 है, क्यों? क्योंकि तुम 5 निकाल रहे हो फिर डाल देते हो 5 पानी, तो 40 ही तो मिश्रण होगा ना। तो 40 से फिर इस बार 10 निकाला है लाला, 10 निकालेंगे तो बचा कितना, 30 बचा। कितना बचा, 30 बचा। आपको बस सॉल्व करना है। देखो इसको लिखेंगे कितना, काटो इसको, रेशियो बनाओ, रेशियो बनाओ, कन्वर्ट 40 और 5 सते 35। यहाँ कितना आ जाएगा, 0 से 0 काट दिया तो 4 और 3 गुणा करो, 8 चक्को 32, 7 त्रिक 21। ये निष्कर्ष निकला। अगर कुल मात्रा 32 होती तो 21 बचती, तो 21 क्या बचता, ग्लिसरीन। अगर कुल मात्रा ग्लिसरीन की 32 होती तो 21 बचती, यानी ग्लिसरीन यहां पर कितनी निकाली गई है, और जितनी ग्लिसरीन निकाली जा रही है उतना ही पानी डाला जा रहा है ना। तो बच्चे आगे क्या कह रहे हैं, इसके बाद पुनः 8 लीटर। अच्छा अभी 8 लीटर और कह रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी 8 लीटर और कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 40 था, 40 में 8 निकालोगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। आप इसको भी काट लो, किससे कटेगा, 8 से, 8 पंच 40 और 8 चक्को 32। अच्छा इसको और थोड़ा सा सरल करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इधर इधर तिरछा तिरछा कट सकता है। जैसे 4 है तो 4 से ये काट सकते हैं, नहीं तो गुणा करने के बाद आप काटना पड़ेगा। जैसे 8 × 4 × 5 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 × 4 × 5 अनुपात। इधर क्या है, 7 3 4, तो 7 × 3 × कितना, 4। अब देखो 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, कट गया कि नहीं। तो 7 त्रिक 21 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 8 पंच 40 बचा, 40 अनुपात 21 बचा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 4 से ये 4 काट लेते सीधा। अब 8 पंच 40 सीधा कितना हो जाता है यहाँ पर, 40, 7 त्रिक 21 हो जाता, कितना हो जाता, 21। तो 40 अनुपात 21 हो गया। यानी अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, पढ़ो कि पानी डाला गया, अब अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा रह जाएगी, ग्लिसरीन की मात्रा रह जाएगी। यानी यहाँ पर परसेंट में पूछा है, किस में पूछा है बच्चे, परसेंट में। चलो कितनी लीटर रह जाएगी, तो ये पूछा है कितनी लीटर रह जाएगी। ठीक है, तो बच्चे अब देखना है, यहां पर 40 से 21 हो रही है और क्वेश्चन में कितनी है, क्वेश्चन में भी 40 है। तो बच्चे आप बताओ 40 की वैल्यू अगर 40 है तो 21 की वैल्यू क्या होगी, 21 होगी। 40 की वैल्यू क्या है, 40 लीटर है। 40 की वैल्यू अगर 40 लीटर है तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 लीटर हो जाएगी। और यही इस सवाल का क्या है, लाला आंसर है। देखो बस आपको थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी अब हमको कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला लगाते तो आप फार्मूला भी लगा लेते, वो भी सही हो जाता। ठीक है, चलो हटा दीजिए, फार्मूले पर नहीं रहेंगे, आप रेशियो सीखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, आगे भी बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। चलो पहले तो हम देखते हैं कितना कुल मात्रा थी, तो मात्रा देखते हैं कितनी है। कह रहे कुल मात्रा 60 थी, तो एक तरफ कुल मात्रा 60 है, इधर लिख लो कुल मात्रा। अब क्वेश्चन कह रहे हैं उसमें से 10 लीटर ग्लिसरीन निकालकर, अगर 60 से आप 10 लीटर ग्लिसरीन निकालेंगे तो बचेगा कितना, बच्चे 50 बचेगा। आगे कह रहे हैं कि उतना ही पानी डाला जा रहा है। इसके बाद 15 लीटर निकाली जाती है, तो फिर 60 से अगर 15 निकाली जाएगी तो बच्चे कितना बचेगा, 45 बचेगा। इसके बाद 12 लीटर निकाली जाती है ग्लिसरीन, यानी 60 से अगर 12 लीटर निकालेंगे तो 48 बचेगा। आपको क्या करना है, सबका रेशियो बना लेना है, सबका क्या करना है, रेशियो बना लेना है। अब इसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 15 चक्को 60 और 15 तें 45, 12 पंचे 60
और 12 चौक 48। ठीक है, ये आगे बच्चे। अब इसको देखो, जो तिरछा कट रहा हो काट देंगे, यानी इधर वाले पार्ट से अगर इधर वाला पार्ट कुछ मिल रहा है तो उसको काट देंगे। जैसे 3 है वो इधर 6 है, कट जाएगा 3 इक्के 3, और इधर कितना आ जाएगा 3 दूना 6। अब देखो यहां से 5 से 5 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है ना, और 4 से 4 कट रहा है। तो इधर बच्चे कितना बचा है? इधर तो 2 बचा है केवल। देखो बड़ा आसान हो गया, इधर कितना बचा है? इधर 1 बचा है। यानी अगर ग्लिसरीन 2 होती तो बचती कितनी? 1 बचती। ये शेष मात्रा है इधर क्या है? शेष। तो यहां पर ग्लिसरीन 2 है रेशियो में, तो 1 बचती, और क्वेश्चन में कितनी है? 60 है। यानी 2 की वैल्यू कितनी है? 60 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 30, और 1 की वैल्यू अगर 30 है तो 30 इक्के कितना है? 30 लीटर। क्लियर है? तो 30 लीटर। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आपको मिलेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 एक बर्तन में जो दूध से भरा है, 5 लीटर दूध निकालकर उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। इसके बाद मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 81-19 बचता है। देखो बहुत ध्यान से समझना है, हमें फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला से भी बता देंगे, लेकिन फार्मूला से ज़्यादा आपको बेसिक पता होना चाहिए, यानी रेशियो मेथड सबसे फास्ट मेथड होता है। देखो इन्होंने ये लास्ट लाइन में क्या कहा है कि इसके बाद वो सारी 2 बार प्रक्रिया करने के बाद क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी मिलाते हो और यह प्रक्रिया 2 बार करते हो, तो इसके बाद मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 81-19 बचता है। 81-19 बचता है। क्या? ये दूध है और ये क्या है? पानी है। लेकिन जो हम बच्चे रेशियो बना रहे थे वो क्या बना रहे थे? कुल दूध का और कुल पानी का, सॉरी कुल बचे दूध का, कुल दूध का और बचे दूध का बना रहे थे, बचे दूध का। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद दूध 81 और पानी 19 होता है। आप बताओ दूध 81, ये बचा ही हुआ तो दूध है, तो हमने कहा 81 दूध है, तो पहले कुल दूध कितना था? उसकी जगह पर 19 पानी आ गया है। 81 दूध बचा है और 19 पानी आ गया है, यानी पानी से हमने दूध से हमने पानी को बदला था, यानी 19 दूध पहले होगा। 81 और 19 टोटल दूध कितना होगा? तो 81-19 हमने जोड़ा, 9 1 10, यानी कितना होगा? 100। कुल दूध कितना होगा? 100। बचा हुआ दूध कितना है? 81। तो अब हमको यहाँ पर अगर ये प्रक्रिया 2 बार की गई है तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्या कर देंगे बच्चे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। और स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9। यानी 10 से 9 हो रहा है। पहले कुल 10 था तो 9 हो रहा है। यहाँ पर कितना निकाला जा रहा है? तो बच्चे कहोगे सर जी 1 निकाला जा रहा है, और क्वेश्चन में कितना निकाला जा रहा है? 5 निकाला जा रहा है। यानी 1 की वैल्यू 5 है, तो आपका शुरुआत में 5 दाहम कितना? 5 दाहम 50। 50 क्या था? 50 आपका दूध था। कितना था? 50। तो बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा कितनी है? तो बच्चे कितनी आ जाएगी? 50। यही आपका आंसर आ जाएगा, 50 लीटर। कितना हो जाएगा? 50 लीटर। क्लियर है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक बार और समझेंगे हम लोग अगले सवाल में। चलो देखो अगले सवाल में और समझते हैं, ध्यान दो। एक बर्तन में से जो दूध से भरा है 12 लीटर दूध निकालकर उसमें 12 लीटर पानी मिलाया जाता है। क्लियर है? यह प्रक्रिया 2 बार की जाती है। इसके बाद मिश्रण में जो हम आंसर पहले वाले क्वेश्चनों में जो शुरुआत से बता रहे हैं आपको, उसमें जो आंसर हम निकालते थे वो आंसर आपको अब इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो मतलब उल्टा आपको क्या निकालना है? शुरुआत में दूध कितना था? पहले तो क्वेश्चन में दूध दे देते थे, फिर बाद में पूछते थे कि अब अनुपात क्या है। अब अनुपात दे रहे हैं, तभी तो हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। चलो ध्यान देना फिर से। 64-17 क्या है? तो बच्चे दूध और पानी है। दूध और पानी मतलब ये प्रक्रिया करने के बाद जो दूध और पानी बचता है वो कितना बन जाता है? 64 और 17। यानी ये जो दूध क्या है? ये शेष दूध है, ये बचा हुआ दूध है। बचा हुआ दूध कितना बचता है? 64। और पानी कितना होता है? पानी होता है 17। पानी कितना होता है? 17 होता है। अब एक चीज बताओ, ये जो पानी है ये दूध से बदला गया है, तो
तो मतलब 1764 टोटल दूध कितना होगा, पहले कुल दूध की मात्रा, कुल दूध की मात्रा कितनी होगी, कुल दूध की मात्रा 17 और 64 जोड़ दो तो कितनी आ जाएगी 81। कुल दूध की मात्रा 81 होगी। बचा दूध, शेष दूध, शेष दूध की मात्रा कितनी है, तो बच्चे शेष दूध की मात्रा 64 है। शेष दूध की मात्रा कितनी है, 64 है। तो यहां से 81 और 64 आ गया है। हमको क्या करना है, अगर प्रक्रिया 2 बार की गई है तो हमें पहले स्टेप पर पहुंचना है, ठीक है, कि एक बार में कितना निकाला गया है। यहां पर 2 बार प्रक्रिया की गई है, ये 2 बार जब प्रक्रिया की गई है तो 81 से 64 हुई है। हमें कौन से स्टेप पर आना है, हमें एक बार प्रक्रिया कौन सी की जा रही है, यानी अगर एक बार वाली प्रक्रिया पर आना है और ये प्रक्रिया 2 बार में हो रही है, 81 से 64 दूध बच रहा है 2 बार में, तो यहां पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो अब बच्चे यहां से कितना आ जाएगा, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 बच गया। यानी 9 से 8 हो रहा है। यहां पर दूध कितना निकाला जा रहा है, 1 निकाला जा रहा है, और क्वेश्चन में बता रहे हैं 1 नहीं निकाला जा रहा है, क्वेश्चन में कितना निकाला जा रहा है, 12 निकाला जा रहा है। यानी 1 की वैल्यू 12 है तो 9 की वैल्यू 12 नवैया कितनी हो जाएगी, 108। 108 लीटर शुरुआत में क्या थी, शुरुआत में मात्रा थी 108 लीटर। क्लियर है बच्चे, तो 108 लीटर शुरुआत में मात्रा थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो टाइप 6, किस टाइप पर पहुंच गए हैं, टाइप 6 पर पहुंच गए हैं लाल। चलो देखो, आम के रस भरे एक बर्तन में 8 लीटर निकाल कर उसमें पानी भर दिया जाता है। आमरस जानते हो ना, वो आमरस भरा हुआ है एक बर्तन में, उसमें 8 लीटर आमरस निकालकर उसकी जगह पर पानी भरा जाता है। बर्तन में कह रहे यह कार्यवाही 3 बार की जाती है, कुल 3 बार की जाती है। बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में, जितना पहले टोटल घोल था, ठीक है, फिर से समझो, बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा, तो शेष आमरस और कुल आमरस, पहले कितना था, कुल आमरस, शेष आमरस और कुल आमरस। तो बच्चे कह रहे हैं बर्तन में बचे आम यानी शेष के आमरस की मात्रा कितनी है, 16 है। और फिर कह रहे हैं कुल घोल की तुलना में यानी कितनी है, 81 है। कुल घोल कितना था, 81 था, तो कुल आमरस कितना था, 81 था, और शेष आमरस कितना बचा है, तो 16 बचा है। कितना बचा है, 16, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रही है, ये प्रक्रिया कितने बार की जा रही है, तो ये प्रक्रिया की जा रही है 3 बार। तो यहां पर ये 3 बार में 81 कुल आमरस था, तो 16 ही आमरस बचता था। जब 8 लीटर 3 बार हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहां पर कर दो क्यूब, यहां पर कितना आ जाएगा, ये किसका क्यूब है, तो 3 त्रिकोण 9 किसका क्यूब है, 81 से बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में कितना है, 16 और 81 है, 16 और 81 है। अच्छा, 3 बार और की जा रही है, यहां पर ध्यान दो, 3 बार क्या की जा रही है, और की जा रही है। हाँ, 3 बार जब और की जा रही है, हाँ, ये और बड़ा ध्यान देने वाली चीज है, और बहुत ध्यान देने वाली चीज है बच्चे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 4th रूट लगेगा। क्या लगेगा, 4th रूट लगेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया 4 बार की जा रही है। यहां 3 बार की जाती तो यहां पर क्यूब रूट लगता, लेकिन यहां पर 4th रूट लगेगा। तो याद रखना, तो 4th रूट लगेगा। तो 81 किसकी पावर 4 है, तो हम कहेंगे 81 के फैक्टर करने हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, ये आएगा। ये क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आएगा। यानी हम कहेंगे अगर ये 4th रूट है तो 4 पेयर बाहर निकलते हैं, तो 3 के कितने, 4 पेयर बन गए, 4 बन गए 3, तो कितना आ जाएगा, 3। यहां से कितना आ जाएगा, 2, यानी 3:2 पहले स्टेप में हो रहा है कि अगर कुल आमरस 3 होता तो यही प्रक्रिया तुम 4 बार करते तो कुल आमरस उसमें 2 बचता। यहाँ पर कितना आमरस निकाला गया है, 1, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 1 की वैल्यू है 8। अगर 1 की वैल्यू बच्चे 8 है तो आपसे पूछा क्या है, पूछ रहे आरंभ में आमरस कितना था, तो आरंभ में 3 था, 8 त्रिक 24, कितना,
24 लीटर आमरस था। कितना लीटर आमरस था? 24 लीटर आमरस था। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपके सामने कौन सा है? अगला सवाल 68 नंबर है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। एक कंटेनर जो कि पूर्णतः दूध से भरा हुआ है, उसमें 12 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और, ये और बड़ा खतरनाक है, इसको जरूर देखना है। अगर 2 बार है तो मतलब कितनी? 2 बार और का मतलब कितना है? 3 बार। इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। ठीक है, चलो। जिसमें कि पानी तथा दूध का अनुपात 98-27 होता है। बच्चे कह रहे हैं पानी और दूध कितना है? 98-27 है। 98 और 27 है। इसका मतलब आपको मैं बता दूं कि ये जो अनुपात 98-27 बचा है, ये प्रक्रिया करने के बाद 12 लीटर 3 बार निकालने के बाद 98-27 दूध और अनुपात आया है। यानी ये बचा हुआ दूध है और ये पानी है ना। अब हम ये कहेंगे ये जो पानी है ये किससे बदला गया है? दूध से बदला गया है। 12 लीटर दूध निकालकर पानी मिलाया जा रहा है, 12 लीटर दूध निकालकर पानी मिलाया जा रहा है, मतलब बाद में पानी 98 बचता है, तो 98 ही दूध निकला होगा। 98 दूध निकला होगा, तो हम कहेंगे यही क्या है? यही दूध है, जो निकला दूध है। निकला दूध कितना है? जितना पानी बचा है उतना ही तो दूध निकला होगा, है ना। तो निकला दूध कितना है? 98 है। तो हम यहां पर कहेंगे कुल दूध। वही वाला तरीका मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसका, क्योंकि आप सीख जाओ इसको। ठीक है, आप इसको बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुल, ये क्या है? कुल मात्रा दूध की और शेष मात्रा, और यही इसी पर तो हम चलते हैं। केवल हम दूध को पकड़ लेते हैं और सबको छोड़ देते हैं। शेष मात्रा। तो एक चीज बताओ, यहां पर पानी कितना है? 98 है, तो यानी निकला हुआ दूध 98 है, बचा हुआ दूध 27 है, तो टोटल था कितना दूध? 27 और 98 जोड़ दो, 8 8 16, 7 7 14 1 15 के 5, हासिल लगे 1, 9 1 10 10 125। 125 है तो बचता कितना दूध? अब 27 बचता है। अब कह रहे हैं 3 बार प्रक्रिया अगर की जा रही है, तो 3 बार प्रक्रिया का मतलब क्या है? 3 बार प्रक्रिया का मतलब है आप क्या कर दोगे? क्यूब रूट लगा दोगे। क्या कर दोगे लाला? क्यूब रूट लगा दोगे। और जैसे ही क्यूब रूट लगाओगे तो 125 का क्यूब रूट होता है 5, क्योंकि 5 की पावर 3 125 होता है, और 27 का क्यूब रूट होता है 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27। यानी अगर 5 दूध होता तो ये 3 बार प्रक्रिया 8 लीटर दूध निकालकर पानी 8 लीटर ऐसे करते तो 3 बचता। तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है? कितना दूध बच रहा है? 3। 5 था, 3 बच रहा है। कितना निकाला गया है? तो बच्चे 1 निकाला गया है, 2 निकाला गया है। यानी 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी निकाली जा रही है? 12 निकाला जा रहा है। अगर 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू आ गई 6, और 1 की वैल्यू अगर 6 है तो इस 6 को पकड़ेंगे, 5 से गुणा मार देंगे कि शुरुआत में मात्रा 5 थी, 6 पंचे कितना आ जाएगा? 30 लीटर। 6 पंचे कितना आ जाएगा? 30 लीटर। क्लियर है? तो इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन 13 नंबर। जब मिश्रण की समान मात्रा निकाली और डाली जाए, ठीक है, समान मात्रा निकाली और डाली जाए, यहां पर ये टाइप तुम्हारा क्या है? अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।